उदयपुर में राडाजी चौराहे पर वैदेही फूड प्लाजा की बिल्डिंग सीज होने के बाद नगर निगम प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नगर निगम के अफसर राजनीतिक दबाव में आकर आनन फानन में नेताओं को पसंद आने वाले फैसले कर रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं किसी के आर्थिक हितों पर कुठाराघात करने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है। आज वैदेही फूड प्लाजा पर कार्रवाई से 35 कर्मचारियों के घर में चूल्हे नहीं जले, वे बेरोजगार हो गए। उनकी सैलरी 8,000 से लेकर 30,000 तक की थी। कर्मचारियों में से कोई उत्तराखंड से है तो कोई बिहार से तो कोई स्थानीय है। निगम की इस कार्रवाई में मिलीभगत का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो नोटिस टाइप हुआ था उसमें 7 दिन का समय दिया गया था, जिसे मैन्युअली 3 दिन का कर दिया गया। और आज सुबह छुट्टी के दिन अचानक निगम का दस्ता दल बल के साथ कार्रवाई करने आ गया और आनन फानन में पूरी बिल्डिंग को ही सीज कर दिया। हद तो यह है कि 2022 में इस बिल्डिंग की लिखित परमिशन मांगी गई थी जो आज तक नहीं दी गई। नियमानुसार अगर निगम 45 दिन में परमिशन नहीं दे तो फिर बिना परमिशन के बिल्डिंग बनाई जा सकती है। बिल्डिंग बनने के 2 साल बाद तक कोई नोटिस नहीं आया और आज अचानक नेताओं व अफसरों की लॉबी के दबाव में कार्रवाई कर दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो नोटिस दिया गया है वह भी बिल्डिंग बनाने वालों की जगह राजकुमार पामेचा के नाम पर है। प्लॉट नंबर भी दूसरा लिखा गया है। सवाल उठता है कि क्या निगम के कर्मचारी इतने बचकाने तरीके से काम करते हैं कि उनको यह भी नहीं पता कि किसके नाम पर नोटिस देना है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे से खेल कोई और खेल रहा है और मोहरा सरकारी कारिंदे बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि उदयपुर में 156 बिल्डिंग ऐसी हैं जो बिना सेटबैक के बनी हुई है, लेकिन निगम उन पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ऐसे में सिलेक्टिव होकर कार्रवाई से निगम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ राजस्थान के सीएम राइजिंग राजस्थान में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राइजिंग राजस्थान में उदयपुर का सबसे बड़ा 900 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाले समूह पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई साफ बता रही है कि या तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। यहाँ पे आज हमारी एक बिल्डिंग है वैदेही फूड प्लाजा, उसको सीज किया है और इसलिए सीज किया है कि निगम का यह कहना है कि हमने निर्माण स्वीकृति नहीं ले रखी है। निगम का कहना सही है, हमने 2022 में इसकी निर्माण स्वीकृति के लिए अप्लाई किया था, जिसकी रसीद मेरे पास में है, जिसका नक्शा मेरे पास में है। इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नमेंट का नियम है 45 दिन के अंदर अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो आप उसको बना सकते हैं। और मैंने बिल्कुल नियमानुसार इसका सेटबैक प्रॉपर छोड़ के बनाया है। सेटबैक पे किसी भी तरह का एंक्रोचमेंट नहीं है। G+3 एप्लीकेबल है। 100 फीट रोड के ऊपर सेटबैक के बाद में वो बनाया है और 400 फीट की छत मेरी एक्स्ट्रा है, जिसको निगम पेनलाइज करके रेगुलाइज कर सकता है तो ठीक, उसको तोड़ना पड़े भविष्य में तो भी मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, इन्होंने नोटिस दिया मेरे को प्लॉट नंबर 2A का, जबकि मेरा प्लॉट नंबर है 10, जिसका जवाब हमने नोटिस का इसका कल शाम को दे दिया था कि भैया स्पष्ट करें कि किस प्लॉट पे आप कार्रवाई करना चाहते हैं। और सुबह ये सीज करने आए तो भी वहाँ पे चस्पा इन्होंने 2A का कर रखा है। तो ये लगता है बहुत इंटेंशनली कार्रवाई की गई है। 31 तारीख को इन्होंने नोटिस दिया, उसके ऊपर 7 दिन लिखा हुआ था, 7 दिन को काट के उसको 3 दिन करके हमारे को नोटिस दिया गया है और ये सीजिंग की कार्रवाई हुई है। हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किया है, दोनों की रसीदें ये है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन किया हुआ था, उसकी भी रसीद है। ये ऑफलाइन कर रखा है और ये ऑनलाइन जब इन्होंने बोला कि इसको ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा तो ये सब ऑनलाइन एसओसी आईडी के ये कागज है। स्पष्ट करना चाहूँगा, फूड लाइसेंस था और फूड लाइसेंस में खाली ये था कि फूड लाइसेंस एक फाइल के अंदर लगा हुआ था, जबकि डिपार्टमेंट का कहना था कि आप इसको फ्रेम के अंदर करके और कहीं चस्पा करो। खाली इतना सा ही फर्क था, उसमें कोई हमने ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। दूसरा, ऑयल ग्रीस चेम्बर, हमारी एक लाइन अभी जो सीवरेज लाइन जो है वो निगम की और हमारे पड़ोसी की दोनों की कोई डिफॉल्ट आ गया था, उस वजह से उस लाइन को हमने सही करवाया। उसके बाद में वो ग्रीस चेम्बर का हमने ऑर्डर कर दिया है। ग्रीस चेम्बर के लिए इन्होंने हमारे को नोटिस दिया था 27 तारीख को। किसी को भी हमने भी ऑर्डर दिया तो उसने बोला 10 दिन में बना के दूंगा, फिर भी उसने बना के दे दिया है। इसको फिट करना बाकी था, ऐसा भी कोई बड़ा मैटर नहीं था उसमें। जो है वो मेरे इंडिविजुअल नाम से आया है, जबकि ये पार्टनरशिप फर्म है।